इनकम फ्रॉम अदर सोर्स शुरू करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हमारा चौथा हेड ऑफ इनकम है। इससे पहले हमने सैलरी डिस्कस की, कंप्लीट सैलरी डिस्कस की, सैलरी क्या होती है। हमने प्रॉपर्टी किया, लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर हमने कुछ 7-8 एग्जांपल्स की। हमने कैपिटल गेन किया, वहां पे हमने कुछ चीजें डिस्कस की। अब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का स्कोप क्या है, दायरा कार क्या है, इसमें क्या कुछ आता है, इसमें क्या कुछ नहीं आता, उसके बारे में बात करनी है। फिर कौन कौन सी चीजें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनती हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं, वो देखेंगे। सबसे पहले वो तमाम इनकम जो ना सैलरी का पार्ट बनती है, ना प्रॉपर्टी का, ना कैपिटल गेन का, ना बिजनेस का, और वो एग्जेम्प्ट भी नहीं है। मतलब आपने 1,000 रुपया कमाया, मैंने पूछा भाई 1,000 रुपया कहाँ से कमाया, सैलरी से कमाया? आपने कहा नहीं। मैंने कहा प्रॉपर्टी से कमाया? आपने कहा नहीं। मैंने कोई चीजें बेची हैं? आपने कहा नहीं। मैंने कहा बिजनेस से कमाया? आपने कहा नहीं। अगर कोई इनकम जो इन चारों में से किसी हेड ऑफ इनकम में फॉल नहीं कर रही और वो एग्जाम्प्ट भी नहीं है, टैक्सेबल भी है, तो ऐसी इनकम को हम कहाँ ट्रेड करेंगे? ऐसी इनकम को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बना रहे होंगे, मतलब जो कहीं की भी नहीं, वो यहाँ की है। तो ये हमारा स्कोप है। मतलब वो तमाम इनकम जो ना सैलरी में जाती है, ना प्रॉपर्टी में, ना कैपिटल में, ना बिजनेस में, वो कहाँ फॉल होंगे? वो हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल हो रही होंगी। अगर हम इसकी बेसिस की बात करें, इसका मॉडल क्या है, इसकी बेसिस क्या है, तो ये रिमेंबर याद कीजिएगा कि ये रिसीट बेसिस के ऊपर टैक्स होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम। जितनी इनकम आपको रिसीव हो जाएगी वो सारी की सारी आप टैक्स करेंगे। ये एक्रूवल बेसिस के ऊपर टैक्स नहीं हो रही होती। जो आपको रिसीव हो रही होती है वही हम इसको टैक्स कर रहे होते हैं। रिमेंबर कि जो हमने वो पढ़ा था अपना, सैलरी में रिसीट बेसिस पढ़ी थी। रिसीट की डेफिनेशन क्या थी? मेड अवेलेबल, एक्चुअली पेड, और पेड ऑन बिहाफ, यही थी। जो निमोनिक से गया था मैप, वही रिसीट बेसिस है यहाँ पे जो हमने लेके चल रही है। कि जो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम है, वो रिसीट बेसिस के ऊपर क्या हो रही होती है? टैक्स हो रही होती है। जो हमें जितनी रिसीव होगी वो हमारी इनकम का पार्ट बन जाएगी। जितनी हमें जब रिसीव करेंगे उसको हम अपने इनकम में शो कर रहे होंगे। अब इसमें कौन कौन सी इनकम आती है, लंबी लिस्ट है, डिस्कस करते जाते हैं और इसको हम फिर कंप्लीट करते जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि अदर सोर्स में दो तरह की इनकम है जो दो रिजीम्स में फॉलो कर रही होती हैं। एक एनटीआर का पार्ट बनती है, नॉर्मल टैक्स रिजीम का, और एक हमारे पास बनती है एफटीआर का पार्ट, जो फाइनल टैक्स रिजीम का पार्ट बन रही होती है। जो एनटीआर की इनकम है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ये आपकी एनटीआर इनकम और ये एफटीआर, दो इस तरह की इनकम इसमें फॉलो कर रही होती है।